नमस्कार जी। हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम छोटे बच्चों के लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें देवनागरी अंक, रोमन अंक और अंतर्राष्ट्रीय अंक ये 1 से 20 तक लिख के दिखाएंगे कि इनमें क्या क्या फ़र्क होता है और ये सभी अंक ज़रूरी हैं। ये आज हम लिखेंगे 1 से 20 तक अंक। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें आजकल जो प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय अंक ही बताए जाते हैं, जबकि ये सभी ज़रूरी हैं। तो देवनागरी अंक की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया 10 और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 20। ये 20 तक तो देवनागरी अंक हो गए। अब रोमन अंक ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये हो गया। अब हमने जो बताया आपको 20 तक बताया। और देखो ये जो हमारी जो देवनागरी अंक हैं ये भी बहुत ज़रूरी हैं। जब बच्चे पढ़ के बड़े होके किसी भर्ती वगैरह या कोई टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो इन गिनतियों की और जो रोमन अंक हैं उनकी काफ़ी मात्रा में ये देखने को मिलते हैं। तो जितने भी हमारे अंक हैं उनके सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे अगर हम ए टू जेड की देखें तो ये आई है, डबल आई होगी, ट्रिपल आई होगी, ये वी है, ये आई है। अब क्या है इसमें कि यहाँ पर वी के लिए 5, जो बी संकेत देती है वो 5 के लिए संकेत देती है, 5 के लिए, और ये 5 है। अब क्या है कि 5 में से एक करना है कम, तो यहाँ हम बता दें आपको
कि रोमन की एक खास बात है कि कोई भी है तो वो 3 से ज़्यादा लिखा जाता नहीं है। जैसे 3i, जो 3i हैं ये, तो इसने 3 का संकेत दिया तो अब ये 4 हो जाती, जबकि अब ये हमारा जो v है ये 5 का संकेत है, तो हमने इस 5 में से 1 कम कर दिया तो ये 4 हो गया और ये 5। और फिर अब हमने, अगर हम इस साइड के लिए किसी, अब जैसे अब हमने ये जो v है जो 5 का संकेत है, इसमें हमने 1 बढ़ा दिया तो 6 हो गया, अब ये 7। तो ऐसे ही होता है। अब ये x जो है ये 10 को संकेतित करता है, तो 10 के लिए ये आ गया 10। अब वही बात है कि कोई भी इसमें यानी कि एक कोई चीज़ एक साथ 3 बार आ सकती है। अब ये अगर यहाँ 9 करते तो ये 4 ऐसे हो जाते, लेकिन क्या है इसमें कि हमें 3 से ज़्यादा नहीं करने हैं। तो 10 को हमने यहाँ जो 10x है उसे संकेतित करा, तो इस 10 में से 1 घटाया तो यहाँ पे ये 9 बोला। उसके बाद ऐसे ही 10 हो गया, फिर हमने 10 में आगे 1 जोड़ा। वही है कि जो किसी संख्या का कोई संकेत है, अगर उसके हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो वो कम हो जाएगा, और अगर राइट साइड में लिखेंगे तो वो 1 बढ़ जाएगा। तो ये एक सिंपली भाषा में, साधारण भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे ही 10 और 1 11, 10 2 12, 10 3 13। अब ये जो 4 था, 10 और 4 14, और ये v 5 का है, x 10 का है, तो 10 और 5 15। तो ऐसे ही ये है। आज हमने 20 तक यहाँ बताया आपको, और ये अंतरराष्ट्रीय है जो कि सभी इस चीज़ को प्रयोग करते हैं। अंतरराष्ट्रीय भाषा ही ज़्यादा है अब। तो आप देख सकते हैं ये जहाँ भी आपको अब लिखा होगा वो अंतरराष्ट्रीय अंक होंगे। लेकिन अगर आप अनाज गल्ला मंडी में जाओ या किसी वैसी जगह जाओ तो आपको यही अंक देखने को आज भी मिलते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और रोमन हमारा जो गणित है या मैथमेटिक्स है उसमें ज़्यादातर ये जो रोमन अंक हैं इनका प्रयोग ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी जो भाषाएं हैं या जो नॉर्मली जो एक हमारा किसी चीज़ को दर्शाने का माध्यम है, वो सभी चीज़ें मतलब हम पे मतलब आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।